क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो बिना किए हुए देरी बजाते हैं रणभेरी और आप तैयार कर लीजिए अपने आंखों को और कानों को, हम बुलाते हैं अपने मेहमानों को जो अपने छंदों के माध्यम से उतारते हैं मां भारती की आरती। दिल्ली से पधारे हुए हैं वीर रस के सम्राट जिनका नाम होता है कलाम भारती, जिनकी प्रसिद्धि के चर्चे पहुंच गए हैं दिल्ली से लेकर रंगून। और ऐसे देश के उस लाडले गीतकार का नाम होता है डॉक्टर विनोद प्रसून, जिन्होंने दिया है मुझे जीवन का दान और दिया है शब्द और अक्षर का ज्ञान, जिनके होने से खुशनुमा रहता है ये जहां। आज के कार्यक्रम में आई है खुद मेरी मां, धर्म और साहित्य की सेवा में जो बिताती है अपना दिन और रैन, ऐसी है मेरी मां जिनका नाम होता है शशि जैन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम और कलाम भारती, इन तीनों शब्दों में, तीनों नामों में क्या समानता है, तो आप ये कहेंगे कि इन तीनों नामों में कलाम आता है। पर नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी दो और समानता है। वह समानता ये है, एक समानता ये है कि तीनों महान देशभक्त हैं। एक और जहां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। और यहीं डॉक्टर कलाम भारती जी एक बहुत अद्भुत वीर रस के कवि हैं। तो आइए उस वीर रस के कवि को, जो छंदों के माध्यम से वीर रस की कविता आपके हृदय तक पहुंचाएंगे, आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं कलाम भारती जी को। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। क्या बात है कवि जी जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में आमंत्रण हेतु मैं प्रिय मित्र डॉक्टर राहुल जैन के प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पारस चैनल के समस्त ज्ञानवान और विद्वान श्रोताओं को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेत्र संप्रेषित करता हूं। प्रारंभ करना चाहता हूं दोस्तों, जैन धर्म क्या है परिभाषित करता हूं। जैन धर्म श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति जैन धर्म है। चार पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूं। स्वागत भैया, स्वागत है। सदियों से सतपथ पर चलना और संयम सिखलाता है। सदियों से सतपथ पर चलना और संयम सिखलाता है। सत्य अहिंसा शाकाहार का मार्ग सुगम बतलाता है और त्याग तपस्या में तन तप कर मोक्ष गमन कर जाता है। और जिनसे जो पहुंचा जन जन तक जैन धर्म कहलाता है। जिनसे जो पहुंचा जन जन तक जैन धर्म कहलाता है। बहुत बहुत आभार दोस्तों। आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 2400 तीर्थंकर को प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एक छंद निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत भैया, स्वागत है, स्वागत है। कि त्रिशला के लाल किया आपने कमाल पाठ, सत्य और अहिंसा का पढ़ाया पूरे विश्व को। कि त्रिशला के लाल किया आपने कमाल पाठ, सत्य और अहिंसा का पढ़ाया पूरे विश्व को। दम तोड़ती हुई मानवता पुकार उठी, वाह महावीर समझाया पूरे विश्व को। तो जैन बंधुओं को देता धन्यवाद दिल से, जैन बंधुओं को देता धन्यवाद दिल से कि चल पग चिन्हों पे दिखाया पूरे विश्व को। जय महावीर महावीर जय जय जय, कण ने गाकर बताया पूरे विश्व को। कण ने गाकर बताया पूरे विश्व को। कण ने गाकर। बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, जैसे नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, पंछियों में हंस श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, मंत्रों में नमोकार मंत्र श्रेष्ठ है,
पर्वों में दशलक्षण पर्व श्रेष्ठ है, इसी प्रकार तप में जैन मुनियों का तप सर्वश्रेष्ठ है। तब एक छंद और निवेदित करना चाहता हूं कि सारे सुख छोड़कर माया मोह तोड़कर तप और त्याग वाली दिव्य पहचान है। नियम और संयम से जीवन बिताने वाले नीति के नियंता महावीर भगवान है। तो प्राणियों के कष्ट हर जन सेवा पक्षधर निर्वस्त्र मुनियों पे हमें अभिमान है। प्यार और करुणा के अंतःकरण वाले सादगी के जीवन को मेरा प्रणाम है। सादगी के जीवन को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत आभार मित्रों। कलाम भारती ने कोई कविता नहीं लिखी है, इस मिट्टी की वंदना लिखी है। अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखता हूं मैं तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि मेरे वर्ण वर्ण में वीणावादिन वंदन होता है। पहले वर्ण बनते हैं, वर्ण को मिला के शब्द बनते हैं, शब्द शब्द को मिला के पंक्ति बनती है और पंक्ति पंक्ति को मिला के पूरी कृति बनती है, कविता बनती है। तब कहना चाहता हूं कि मेरे वर्ण वर्ण में वीणावादिन वंदन होता है और शब्द शब्द से शीश सुशोभित जैसे चंदन होता है और पंक्ति पंक्ति में भारत मां की पीर सुनाई देती है। मेरी कृतियों में भारत मां का अभिनंदन होता है। मेरी कृतियों में भारत मां का अभिनंदन होता है। मेरी कृतियों में भारत मां का अभिनंदन होता है। बहुत बहुत आभार दोस्तों। इस मुल्क की एकता, अखंडता और संस्कृति की बात करना चाहता हूं। क्या है भारत देश तब कहना चाहता हूं कि मंदिरों में जब गूंजे पुण्य स्वर आरती के, मस्जिदों में तब होती पावन अजान है। कि मंदिरों में जब गूंजे पुण्य स्वर आरती के, मस्जिदों में तब होती पावन अजान है। और शुभ हो जाता प्रभात गिरजा की घंटियों से, गुरुद्वारे देते गुरुओं का दिव्य ज्ञान है। तो गीता कुरान बाइबिल या हो गुरु ग्रंथ, गीता कुरान बाइबिल या हो गुरु ग्रंथ, पाते सभी भारतों में आदर समान है। एकता अखंडता के दीप जल चहुं और भारत की संस्कृति विश्व में महान है। भारत की संस्कृति विश्व में महान है। बहुत आभार। और कैसे महान है ये संस्कृति, एक छंद और पढ़ना चाहता हूं। जब इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई नवरात्रि के पवित्र उपवास रखते हैं, मुस्लिम भाई रमजान के पवित्र रोजे रखते हैं, हम सारे पर्व और त्योहार साथ साथ मिलकर मनाते हैं। ऐसी एकता और अखंडता की मिसाल भारत के अलावा पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। तब छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। और तेरे घर उपवास मेरे घर रमजान, दोनों मिल गीता और कुरान दोहराएंगे। तो होली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ, दिवाली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ, गले मिल सारे गिले शिकवे भुलाएंगे। मजहब बैर रखना नहीं सिखाता कभी, एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे। एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे, एक साथ मिल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यदि हमारे मन में ये वंदे मातरम की पावन भावना नहीं होती तो इस मुल्क को आजाद कराना संभव नहीं था। जब भारत माता परतंत्र थी तो उस परतंत्रता की पीड़ा को शहीदों ने कैसे महसूस किया, परतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता तक का इतिहास को छंदों के माध्यम से दोहराना चाहता हूं। क्या दर्द था, क्या पीड़ा थी उन क्रांतिकारियों की, तब कहना चाहता हूं कि परतंत्र मां की पीर, देख नयनों में नीर, आजादी की खातिर बागी जवानी हो गई। परतंत्र मां की पीर, देख नयनों में नीर, आजादी की खातिर बागी जवानी हो गई। और कुछ लाल भारती के सूली पे चढ़े थे और कुछ लाढ़लों को सजा काला पानी हो गई। तो हार नहीं मानी क्रांतिकारियों के हौसलों ने, हार नहीं मानी क्रांतिकारियों के हौसलों ने, शेखर की हर गोली स्वाभिमानी हो गई। शहीदों ने लहू से तिलक किया धरती को, धन्य क्रांतिवीरों वाली कुर्बानी हो गई, धन्य क्रांतिवीरों वाली कुर्बानी हो गई। बहुत बहुत आभार। और उस कुर्बानी का क्या परिणाम हुआ दोस्तों, तब कहना चाहता हूं कि फिर अंग्रेजी शासन हिलाया क्रांतिकारियों ने, इंकलाब जिंदाबाद नारों वाली टोली थी। अंग्रेजी शासन हिलाया क्रांतिकारियों ने, इंकलाब जिंदाबाद नारों वाली टोली थी। और गोरों की गोलियों को झेल गए वीर वक्ष, हर धड़कन जय भारती की बोली थी। तो आजादी के लिए चूम लिए फांसी वाले हार, आजादी के लिए चूम लिए फांसी वाले हार, उस क्षण रखते मुंह वसुंधरा भी डोली थी। बूंद बूंद लहू बोलो उठा वंदे मातरम, हर सांस स्वाभिमान वाली भाषा बोली थी, हर सांस स्वाभिमान वाली भाषा बोली थी। बहुत आभार। और कैसा स्वाभिमान था उन लोगों का, तब एक छंद और पढ़ना चाहता हूं
स्वागत है भैया, स्वागत है। संघर्ष और स्वाभिमान वाले संस्कार क्रांतिकारियों के गर्म रक्त में समाये थे। संघर्ष और स्वाभिमान वाले संस्कार क्रांतिकारियों के गर्म रक्त में समाये थे और गोरे अंग्रेजों वाली काली क्रूर यातनाएं सहकर कोड़ों के निशान भी छुपाए थे। तो आजादी के लिए अर्पित शीश कर गए, आजादी के लिए अर्पित शीश कर गए, बेड़ियां गुलामी वाली नहीं सह पाए थे। हंसकर आलिंगन मृत्यु से किया था और रंग दे बसंती चोला वाले गीत गाए थे, रंग दे बसंती चोला वाले गीत गाए थे। बहुत आभार। और एक छंद और पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। कौन लोग थे वो? कुछ शहीदों के नाम का स्मरण करता हूं। कौन लोग थे वो जिन्होंने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी? तब कहना चाहता हूं कि सुखदेव राजगुरु बिस्मिल भगत सिंह लाहिड़ी दत्त अशफाक सान्याल थे। वाह! कि सुखदेव राजगुरु बिस्मिल भगत सिंह लाहिड़ी दत्त अशफाक सान्याल थे और सर पर बांध लिया देश के लिए कफन, सूरता और वीरता की अद्भुत मिसाल थे। तो चुन चुन संहारे गोरे अत्याचारी और चुन चुन संहारे गोरे अत्याचारी और ब्रिटिश हुकूमत के बने क्रूर काल थे। काटने जो बेड़ी पर तंत्रता की सूली चढ़े माता भारती के वह वीर नो निहाल थे, माता भारती के वह वीर नो निहाल थे। बहुत आभार दोस्तों। और एक अंतिम छंद और पढ़ना चाहता हूं इस श्रृंखला का, और एक अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूं। कैसे लोग थे, कैसे जांबाज लोग थे दोस्तों वो, कि स्वर इंकलाबी यातनाओं से दबे नहीं थे, गोले तोपों वाले वहां कम पड़ जाते थे। स्वर इंकलाबी यातनाओं से दबे नहीं थे, गोले तोपों वाले वहां कम पड़ जाते थे। और एक तोप गोरे आतताइयों की चलती थी, बलिदानियों के 100 वक्ष अड़ जाते थे। सींच कर रक्त से वसुंधरा को रणवीर, सींच कर रक्त से वसुंधरा को रणवीर अमर कहानी आजादी की लिख जाते थे। स्वाधीनता के लिए बोल बंदे मातरम, माता भारती के लाल फांसी चढ़ जाते थे, माता भारती के लाल फांसी चढ़ जाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे कलाम भारती जी, जो कि अपने छंदों के माध्यम से इस माहौल को देशभक्तिमय बना रहे थे। तो आइए हम सभी इस देशभक्ति के माहौल में डूब जाते हैं और मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, मेरे जीवन का अस्तित्व उन्हीं से है। मेरी कविता पर और मेरे चिंतन पर उन्हीं की छाप है। यदि देखा जाए तो उन्होंने जैन दर्शन, जैन धर्म और जैन अध्यात्म को अपने अंतस में आत्मसात कर रखा है। एक ओर उनकी कविता में जहां जिनवाणी का सार नजर आता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक कविता के पंच भी नजर आते हैं, और सौभाग्य से वो मेरी मां भी हैं। तो आइए दोस्तों, जिन जैन दर्शन की उस विलक्षण कवित्री को आवाज देता हूं जिनका नाम होता है श्रीमती शशि जैन, और उन्हें मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। उतारूं कर्ज मां तेरा, अभी इतना नहीं है दम, कि मेरी जान की कीमत तेरे 9 माह से है कम, और किए एहसान है अनगिन मेरे मालिक मेरी मां ने, यही है इल्तिजा उसकी कभी आंखें न होवे नम, यही है इल्तिजा उसकी कभी आंखें न होवे नम। तो दोस्तों आइए इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में शशि जैन जी को। पारस चैनल के दर्शकों को जय जिनेंद्र। पारस चैनल के द्वारा जो साहित्य और काव्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है, और इसके लिए मैं पूरी टीम के लिए साधुवाद देती हूँ। और सर मैं इसी श्रृंखला में अपना काव्य भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आदिनाथ भगवान को नमस्कार करती हूँ, 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरी श्रद्धा तुम्ही, मेरी भक्ति तुम्ही, मेरी श्रद्धा तुम्ही, मेरी भक्ति तुम्ही, मेरी शक्ति तुम्ही, मेरी युक्ति तुम्ही, मेरे मन के जिनाले में आओ प्रभु, मेरे मन के जिनाले में आओ प्रभु, है समर्पण तुम्हें मेरी मुक्ति तुम्हें, बहुत सुंदर, है बहुत सुंदर, बहुत समर्पण सुंदर, बहुत तुम्हें मेरी मुक्ति तुम्हें। तो क्या है, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर ये कैसे बीत जाता है जिंदगी की भाग दौड़ में पता ही नहीं चलता।
इसी जीवन की सत्यता को दर्शाती हुई एक कविता मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मुझे यम ने भेजा तार, मैं समझ न पाया यार। वाह वाह वाह। मुझे यम ने भेजा तार, मैं समझ न पाया यार। जब उसका पहला खत आया, जब उसका पहला खत आया, बाल सफेद हुए थे। मैंने मेहंदी लगाई, बाल रंगाए और किया संगार। मुझे यम ने भेजा तार, बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर, बहुत समझ सुंदर। न पाया यार। जब उसका दूजा खत आया, जब उसका दूजा खत आया, दृष्टि मंद हुई थी। मैंने चश्मा लगाया, हो मैंने चश्मा लगाया, फ्रेम सजाया और देखा संसार। मुझे यम ने भेजा तार, मैं समझ न पाया। वाह 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 वाह। यहाँ तक मानव का आधा जीवन बीत जाता है, वो नहीं समझ पाता मुझे क्या करना है क्या नहीं करता। शरीर के द्वारा संकेत, यही तो संकेत दिए जा रहे, आगे भी दिए जाएंगे। तो आधा सफर पूरा हो गया। चलो मैं अब आपको आगे की जिंदगी के पड़ाव पर लेके चलती हूँ। जब उसका तीजा खत आया, जब उसका तीजा खत आया, सुनना मंद हुआ था। जब उसका तीजा खत आया, सुनना मंद हुआ था। मैंने मशीन बुलाई, हाँ मैंने मशीन बुलाई, कानों में लगाई, सुनने लगा झनकार। मुझे यम ने भेजा तार, मैं समझ न पाया यार। वाह वाह वाह। अब क्या होता है कि जिंदगी का अंतिम पड़ाव आ जाता है। चलो तो वहीं भी लेके चलती हूँ आपको। जब उसका चौथा खत आया, घुटने चरमर बोले। जब उसका चौथा खत आया, घुटने चरमर बोले। मैंने थेरेपी कराई, हाँ मैंने थेरेपी कराई, लाठी उठाई और किया पथ पार। मुझे यम ने भेजा तार, मैं समझ न पाया यार। बहुत सुंदर, अंत में बहुत क्या सुंदर, होता है? बहुत सुंदर। जर्जर हुई जब मेरी काया, खुद यम लेने आया। जर्जर हुई जब मेरी काया, खुद यम लेने आया। कुछ नहीं कर पाया, पड़ी रही काया, नश्वर है संसार। मुझे यम ने भेजा तार, मैं समझ न पाया। वाह 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 वाह। यम ने भेजा बहुत तार, सुंदर, बहुत सुंदर, मैं बहुत समझ न पाया यार। जय जिनेंद्र। मुझे यम ने भेजा तार, मैं समझ न पाया यार। सिर्फ 4 खतों के माध्यम से पूरे जीवन को आईने की तरह स्पष्ट करके रख दिया। यही तो होता है कविता का जादू। तो आइए हम भी इस जादू में खो जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, वो जब अपनी कविताओं के प्रसून इस फिजा में बिखेरते हैं तो उसकी खुशबू से श्रोताओं की आत्मा तक तृप्त हो जाती है। दोस्तों, उन्होंने देश में भी नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बार मां भारती का और मां हिंदी का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। और उस विलक्षण गीतकार का नाम होता है डॉक्टर विनोद प्रसून। तो आइए दोस्तों, डॉक्टर विनोद प्रसून जी को शकील आजमी साहब की 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। तुम अगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता, तुम अगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। आइए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर विनोद प्रसून जी को। हार्दिक आभार पारस टीवी। वास्तव में श्रद्धापूरित, पुनीत, प्रशंसनीय पहल। आज
समाज को संस्कारों, सद्भावनाओं, सद्गुणों और सद्विचारों की आवश्यकता है और आप यह कार्य बखूबी कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद अपने अनुज डॉक्टर राहुल जैन जी के लिए। इस अवसर पर उनकी साहित्य साधना, अनूठे काव्य प्रेम, मंचीय मर्यादा और एक विशिष्ट मंच संचालन की शैली के लिए मैं उनका हृदय से साधुवाद करता हूं। और प्रथम मैं जो 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं वो भगवान महावीर के चरणों में समर्पित करता हूं। आप पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है सर, स्वागत है। ओत प्रोत है पावनता से जैन आस्था नमन करे। वाह 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 वाह। ओत प्रोत है पावनता से जैन आस्था नमन करे। महावीर स्वामी का जप कर मन को सुरभित चमन करे। महावीर स्वामी का जप कर मन को सुरभित चमन करे। और राग द्वेष और भेद भाव का, राग द्वेष और भेद भाव का जिसमें तिमिर नहीं होवे। वाह वाह वाह। सदा सदा जो रहे प्रकाशित मन को ऐसा भवन करे। सदा सदा जो रहे प्रकाशित मन को ऐसा भवन करे। महावीर स्वामी का जप कर मन को सुरभित चमन करे। मन को सुरभित चमन करे। मन को सुरभित चमन करे। बात संस्कारों की चल रही है और मैं जो गीत देने जा रहा हूं संस्कारों पर आधारित है। आज हमारे मन में माता पिता के प्रति श्रद्धा भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। मेरा यह गीत इसी भावना को समर्पित है। स्वागत है सर, स्वागत है। दिखाई देगी जब जन्नत बुजुर्गों की दुआओं में। वाह वाह। दिखाई देगी जब जन्नत बुजुर्गों की दुआओं में। हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में। बहुत सुंदर। हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में। बड़ों की बात पंचामृत और इनका मन है गंगा जल। बड़ी मुश्किल से मिलता है बड़ों के प्रेम का आंचल। बड़ों की बात पंचामृत और इनका मन है गंगा जल। बड़ी मुश्किल से मिलता है बड़ों के प्रेम का आंचल। कि इनको पास में रखिए रहेंगे आप छाँव में। वाह वाह वाह। लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में। हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में। बहुत और ये सुंदर, छंद बहुत देखिएगा। चलो माता पिता को तुलसी पीपल की तरह माने। चलो माता पिता को तुलसी पीपल की तरह माने। इन्हीं को देवगृह माने। इन्हीं को देवता माने। इन्हीं को देवगृह माने। इन्हीं को देवता माने। बड़े हैं बरगदों जैसे बसी जन्नत है पाँव। वाह 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 वाह। लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में। हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में। और आगे देखिएगा कि बस ऐसे ही घरों में जन्नतें डेरा जमाएंगी। बहुत सुंदर। बस ऐसे ही घरों में जन्नतें डेरा जमाएंगी। वो सरगम छेड़कर खुशियों के मीठे गीत गाएंगी। बनेगा घर तभी पावन महक होगी दिशाओं में। हवाएं लोरियां बनकर बहुत सुंदर बहेंगी सर। इन फिजाओं में। हवाएं लोरियां बनकर
बहेंगी इन फिजाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आहा। तो ये थे डॉक्टर विनोद प्रसून जी, जो कि अपने गीतों की धीमी धीमी तो ये थे डॉक्टर विनोद प्रसून जी, जो कि अपने गीतों की भीनी भीनी खुशबू से आपके हृदय पर दस्तक दे रहे थे। तो आइए हम भी मिलकर इनकी दस्तक का देते हैं जवाब और कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कविता के महारथी का। तो देखते हैं कविता के महारथी। त्याग तपस्या धारण करके गुरुवर शंकर हो गए हो, और क्षमाशील को पालन करके तुम क्षमांकर हो गए हो। क्षमाशील को पालन करके तुम क्षमांकर हो गए हो, और बीत राग का पाठ पढ़ाकर संयम का पथ दिखलाकर, बीत राग का पाठ पढ़ाकर संयम का पथ दिखलाकर संत शिरोमणि वर्तमान के तुम तीर्थंकर हो गए हो। संत शिरोमणि वर्तमान के तुम तीर्थंकर हो गए हो। संत शिरोमणि वर्तमान के तुम तीर्थंकर हो गए हो। तुम तीर्थंकर हो गए हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। फकत इतनी सी कोशिश को मुकामी दे मेरे दाता, किसी तरह से ही हम देश के कुछ काम आ पाए। अगर सरहद पे मर मिटने के है काबिल नहीं बेदिल, कलम के जोर से जज्बा वतन हर दिल में जगाएं। कलम के जोर से जज्बा वतन हर दिल में जगाएं। तो आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम का अंत कुंवर बेचैन साहब की इन 4 पंक्तियों से करता हूं कि मौत को आना है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं, जिंदगी या तेरे कदमों पर मैं अपना सर रखूं, और कौन जाने कब बुलावा आए और जाना पड़े, सोचता हूं हर घड़ी तैयार अब बिस्तर रखूं, सोचता हूं हर घड़ी तैयार अब बिस्तर रखूं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करता हूं, यहीं समाप्त करता हूं, और अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।